हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर स्मिथ। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। आज का एपिसोड संक्षिप्त स्कंद पुराण के तृतीय अध्याय से लिया गया है। जिनके मुख से ओम नमः शिवाय उच्चारित होता है, क्या कहता है स्कंद पुराण का तृतीय अध्याय, आइए जानते हैं इस एपिसोड के माध्यम से। इसके अतिरिक्त इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं, इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम इसी दिशा में प्रयासरत हैं। आपसे भी अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस एपिसोड की पूरी कथा को संक्षिप्त स्कंद पुराण हिंदी संस्करण से एज इट इज लिया गया है तथा हमने कोई काट छांट अथवा परिवर्तन या एडिटिंग नहीं की है। हम पुराणों को डिजिटल करने का प्रयास कर रहे हैं। पुराणों की पवित्र कथाएं धर्म और अर्थ को प्रदान करने वाली है। अध्यात्म की दिशा में अग्रसर होने वाले साधकों को पौराणिक कथाओं के अनुशीलन से तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान के दर्शन के लिए अथवा शारीरिक और मानसिक रोग की निवृत्ति के लिए पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। लोमश जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं, वे निश्चय ही भगवान शिव के लोक में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं, वे आगे चलकर शिव जी के सम्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चंवर भेंट करते हैं, वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे, उन पर चंवर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं, वे पिता और नाना दोनों के कुलों का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होते हैं। जो लोग भगवान हरि हर के सम्मुख दीपदान करते हैं, वे भविष्य में तेजस्वी होते और दोनों कुलों का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हरि हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं, वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं, वे निस्संदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं, वे तब तक स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वह कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिलों का महल मंदिर बनवाते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते या उसमें सफेदी कराते हैं, वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिवजी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती हैं, वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगी। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं, वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं, अपने समस्त कुल को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेक उसे शिव मंदिर में बांधते हैं, वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र, जो एक दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है, वह सुखी होता और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुतेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता। इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आक मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आक के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है धतूरे आदि का फल। नील कमल 1000 कहलार कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। यह चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वह विभूति भगवान शिव के श्रीअंगों में भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिनके मुख से नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है, वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप हैं। प्रातः काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातः काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है, उसकी तो कोई गणना ही नहीं है।
शिव, यह 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन मनुष्यों के मुख से शिव नाम का जप होता रहता है, उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिवजी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा रख छोड़ा हो, उसकी आवाज से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य च्यावर, मंच, शैया, दर्पण, चयोवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय हैं। इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाते हैं। जो स्वधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने गुरु के मुख से शिव की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिवजी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूप में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार हैं, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है, यह बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य हैं। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए।